नमस्कार। आज हम बचे हुए चावल से पराठा बनाएंगे। टेस्टी पराठा है, मुझे बचपन में बहुत पसंद आता था। आपको भी ये पराठा ज़रूर पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं बनाना। अब पराठे बनाने के लिए सबसे पहले डो बनाएंगे। तो 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है प्याले में। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच ऑयल। इससे पराठे थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। आप चाहे तो ऑयल स्किप भी कर सकते हैं। इन्हें मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो लगाएंगे। अभी सर्दी का मौसम है, डो लगाने के लिए हल्का गर्म पानी ले लें तो डो बहुत आसानी से लग जाता है और ये हाथों को भी बहुत अच्छा लगता है। आटे को इस तरीके से मुक्कियाँ लगा लगा कर गूँथें तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। डो बना लिया, सॉफ्ट डो बनाया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है लेकिन सॉफ्ट डो है। और इतना डो लगाने में 1 कप पानी लिया था, इसमें से 1 टेबल स्पून पानी बच गया है। इसे हम ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये सेट हो जाएगा, इसके बाद पराठे बनाएंगे। और जब तक ये सेट होता है तब तक स्टफिंग बना लेते हैं। चावल की स्टफिंग बनाएंगे, उसके लिए हमने पैन गरम कर लिया है। इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच ऑयल। गरम ऑयल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा और फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे ताकि मसाले जले ना। जीरा भुनने के बाद 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, आधा इंच अदरक के टुकड़े को छोटा छोटा काट लिया है। और ये 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, छोटी छोटी है तो 2 ले लीजिए। और मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को थोड़ा सा भूनते हैं। और ये बचे हुए चावल, ये लगभग 1 कप चावल हैं, इनको इस मसाले में डाल देंगे। गैस एकदम धीमी है। और अब थोड़े से और मसाले। ये 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला ले सकते हैं, आधी छोटी चम्मच, लेकिन नमक आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम कर लीजिए। और ये 1/4 छोटी चम्मच से आधा गरम मसाला, 1/3 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच से कम है और 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, या स्वादानुसार ले लीजिए। मसालों को मिलाते हुए चावलों को थोड़ा भूनते हैं। मसाले थोड़े भुन जाते हैं तो स्टफिंग में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब फ्लेम को हमने लो मीडियम कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी। इससे चावल थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाले भी इसमें अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया, और बस 1-2 मिनट लगातार चलाते हुए कुक कर लेते हैं। पानी बिल्कुल इसमें रहना नहीं चाहिए, हमें गीली वाली स्टफिंग नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा पानी डालने से मिक्सिंग अच्छे से हो जाती है। तो ये देखिए स्टफिंग तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। 20 मिनट भी हो गए, आटा भी सेट होकर तैयार है। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे और आटे को थोड़ा सा और मल लेंगे। डो में से थोड़ा सा डो ले लेंगे। तो पराठे तो आप अपनी पसंद से थोड़े छोटे या बड़े जैसे बनाना चाहें बना लीजिए। मैं थोड़ा मीडियम साइज का पराठा बना रही हूँ, तो इसे हम गोल करेंगे। ये गोल करके इसे दबा के पेड़ा बना लेंगे। तो ये लोई तैयार हो गई। इसे सूखे आटे में लपेटेंगे और अब इसे छोटा सा बेल लेंगे, बस 3-4 इंच के व्यास में। ये मोटा छोटा सा बेल लिया। इस पर थोड़ा सा घी लगा रहे हैं। मैं पराठों को घी से बना रही हूँ, आप इन्हें ऑयल से भी बना सकते हैं। यहाँ आप घी और ऑयल नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाएं। और अब थोड़ी सी स्टफिंग इसके ऊपर रखेंगे, 2-3 चम्मच, बस बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं रखेंगे क्योंकि फिर पराठा फट जाता है। और अब आटे को चारों तरफ से उठाकर स्टफिंग को बंद करेंगे। इसको इस तरीके से उंगलियों से दबाएंगे, स्टफिंग चारों ओर इसके अंदर एक जैसी फैल जाए। ये देखिए
थोड़ा सा ये बड़ा भी हो गया और स्टफिंग भी अच्छे तरीके से फैल गई इसके अंदर। अब इसे सूखे आटे में लपेटेंगे। पराठे को हमें फटने से बचाना है, थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे चकलोई बनाते हैं ना, इस तरीके से भी और बढ़ा लेंगे। और अब इसे चकले पे रखा, फिर से एक बार उंगलियों से थोड़ा बढ़ा लिया। उंगलियों से बढ़ाने से क्या होता है कि थोड़ी इसके अंदर जो हवा होती है वो निकल जाती है और स्टफिंग भी चारों ओर एक जैसी फैल जाती है। और अब इसे बेलते हैं बेलन से। बेलन से हम इसे बहुत ही आराम से बेलेंगे, ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि जहाँ हमने ज़्यादा प्रेशर लगाया वहीं हमारा पराठा फट जाएगा। अगर थोड़ा पराठा चिपकने लगे बेलन से तो इस तरीके से हम सूखा आटा डालकर इस पर लगा सकते हैं। ये पराठा बेलकर तैयार कर लिया और देखिए थोड़ा सा मोटा पराठा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन इसके अंदर स्टफिंग है तो हल्का मोटा ही रखना होगा इसे। तवा गरम हो गया, इस पर थोड़ा सा घी डाल देंगे और चारों ओर लगा देंगे। पराठा सिकने के लिए तवे पर डाल देंगे और इसे नीचे की ओर से हल्का सा सिकने देंगे। जब तक ये सिकेगा इधर हम दूसरा पराठा चकले पर बेलकर तैयार कर लेंगे। ये पराठा इधर ऊपर से थोड़ा सा डार्क हो गया है, यानी कि नीचे से सिक गया है। इसे पलट देते हैं और दूसरी ओर से भी हल्का ब्राउन चित्ती आने तक सिकने देंगे। पराठा नीचे की ओर से भी थोड़ा सा सिक गया है। इसके ऊपर थोड़ा घी डालकर चारों ओर लगा देंगे और अब इसे पलट देते हैं। इधर भी थोड़ा घी डालेंगे और चारों ओर लगा देंगे। और देखिए पराठा कितना अच्छा फूल रहा है। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और पराठे को चारों ओर से हल्का हल्का दबाकर अच्छी गोल्डन ब्राउन चित्ती आने तक सेक लेंगे। दोनों ओर ऐसी ही गोल्डन चित्ती आने तक सेकिए, बहुत टेस्टी बनेगा। ये दोनों ओर से सिक चुका है। अब इसे उतार कर इस प्लेट में रख लेते हैं और सारे पराठे इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो ये पराठे सिक कर तैयार हो गए, बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इनके साथ में आप दही, रायता, चटनी, अचार या अपने कोई भी मनपसंद सब्जी परोस दीजिए, सभी को ये पराठे पसंद आएंगे और इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आटा आप उसी तरह का सॉफ्ट लगाइए जैसा रोज़ाना आप अपने चपाती पराठे के लिए लगाते हैं। भरते समय स्टफिंग को अच्छे तरीके से बंद कर दीजिए और जो भरी हुई लोई है उसे उंगलियों से अच्छे तरीके से दबाकर स्टफिंग को फैला दीजिए। हल्के हाथ से बेलिए और तवे पर डालकर दोनों ओर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। तो ये पराठे आप ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।